नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो नए सीबीएसई फॉर्मेट के तरह से बनाया गया है। अब सीबीएसई क्या कर रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है। जो पहले होता था ना रट्टे वाले क्वेश्चंस, अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस कुछ बनाए हैं, तो उससे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मूनस्टोन क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। तो स्टीम ऑन आयरन, स्टीम बेसिकली क्या होता है, हॉट वाटर होता है, वेपर फॉर्म में जो होता है। उसका रिएक्शन आयरन पे क्या होगा, तो Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। रीजन क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ए केमिकल इक्वेशन। तो अब देख लेना होगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले तो ये है असर्शन सही है कि नहीं। तो LHS और RHS साइड में देखेंगे, आयरन जो है वो 3 है, RHS में भी 3 है। हाइड्रोजन कितना है, तो 8 है। इधर हाइड्रोजन भी 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और इधर भी 4 है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड बैलेंस्ड है, मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका जो रीजनिंग भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा गया है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो बेसिकली केमिकल जो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें एनर्जी से कहा गया था। लेकिन इन केमिकल केमिस्ट्री में कहा गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ A and R, मतलब assertion and reasoning are true and reason R is correct explanation of assertion A। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब आते हैं। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द लॉ दैट इज फॉलोड बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मैं अभी बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा गया था टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द reactant in a balanced chemical equation। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए, उसी को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और ये किसके तहत हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें बोला गया है बैलेंस करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे बैलेंसिंग करने के लिए। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। पहले आप स्केलेटल मसल्स को लिखेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल मसल कहते हैं। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड नंबर ऑफ एटम्स हम लोग लिख लेंगे। तो इनिशियली मैंने लिख लिया सोडियम 1 1 है, हाइड्रोजन 2 3 है, ऑक्सीजन 1 1 है। तो सिर्फ हाइड्रोजन ही अनबैलेंस्ड, बाकी सब तो बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कम है, 2 है। तो हम लोग इधर इंटू 2 कर देते हैं। तो इंटू 2 करने से क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। इधर हमारे पास 3 है, हमें एक ही चाहिए। तो इधर क्या करना है, जस्ट और एक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड कहाँ होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जा रहा है, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हो जा रहा है, बैलेंस्ड हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया, हमारा जो सोडियम है वो अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया। देखिए सोडियम जो है वो 1 है, इधर में 2 है। तो इसको क्या करना होगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इधर ट्वाइस ऑफ Na हो जाएगा। तो अब देखना है कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ऑक्सीजन कितना है इस तरफ में, इधर में है 2 ऑलरेडी है, 2 ऑक्सीजन, एंड इधर में 2 है। तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। तो बैलेंसिंग के लिए एक क्वेश्चन तो आना तय है बोर्ड्स एग्जाम में। तो बैलेंसिंग बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के मूव करते हैं। Calcium oxide react vigorously with water to provide slaked to produce slaked lime. Equation क्या है? Calcium oxide plus H2O gives calcium hydroxide. This reaction can be classified as कौन कौन सा है? Combination reaction. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले आंसर देखे ऑप्शंस तो लगा कि हाँ ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, बाकी ऑप्शंस देखे नहीं, इस चक्कर में पूरा गलती हो जाता है। तो सारे ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। तो पहला आंसर तो सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ये फॉलो हो रहा है। एक्सोथर्मिक है तो हाँ एक्सोथर्मिक भी, क्यों? क्योंकि इसमें हीट जो है, एनर्जी जो है वो रिलीज आउट हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक तो होगा नहीं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या ये? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो सिर्फ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होने लगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is example of कौन से रिएक्शन का? तो ये इक्वेशन है, CuSO4 प्लस H2S, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट किया, उससे क्या होगा? कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। कॉपर Cu2 प्लस आयन जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है हाइड्रोजन आयंस के जगह में। ठीक है, वो हाइड्रोजन आयंस के जगह में एक्सचेंज हो जा रहा है। तो ये क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक्सचेंज हो जा रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बना ले रहा है, और सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करा के H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना ले रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ में ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दोनों ही हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो KClO3 को गिव्स बैक क्या देता है? KCl प्लस O2। तो ये किसका एग्जाम्पल? ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर KClO ब्रेक हो जा रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन में, तो ए बी जो है वो ब्रेक हो जा रहा है ए प्लस बी में, तो ये डिकम्पोजिशन का है। तो हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्या होगा? एक्स दोनों में केस में देखिए, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो एक्स क्या है? हमारा फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट क्या होगा KClO3 और KCl का? तो वो सॉलिड है। ठीक है, एक्स हमारा क्या है? सॉलिड है। वाई क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में हम लोग को हीट देना पड़ता है, तो वाई हमारा है हीट है। जेड क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? वो गैस है। ठीक है, तो अब देखते हैं मैच करके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 प्लस KCl। ठीक है, ये सॉलिड है। वाई जो है वो हीट है, तो हीट क्या है? हमारा रिएक्शन कंडीशन है। ठीक है, और जेड क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गैसियस है। बाकी रिएक्शन देख लेंगे तो बाकी ऑप्शंस देख लेंगे तो वो गलत है। एक्स हमारा गैस नहीं है, वो सॉलिड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्स सॉलिड है, ठीक है। वाई लिक्विड नहीं है, वाई तो हमारा हीट है ना, रिएक्शन कंडीशन, तो ये भी गलत है। फिर एक्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, तो मोल्स का तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो रहा। रिएक्शन कंडीशन, तो ये भी गलत है, मोल्स का कंसेप्ट तो अभी आया ही नहीं है। तो डी जो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सही है। तो हमें चारों ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद उसमें से चूज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये सारे ही मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ए प्लस बी सी रिएक्ट टू गिव ए सी प्लस बी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और वो खुद एसी कंपाउंड बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, पहला वाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है,
ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए प्लस बी गिव सी, तो ये तो सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पी क्यू प्लस आर एस, तो क्या बन रहा है, पी एस और क्यू आर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। तीसरा चौथा क्या है, A2O3 प्लस 2B गिव्स B2O3 प्लस 2A। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। A2 जो है वो B को हाँ सॉरी, बी जो है वो ए को रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब बी जो है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू ए, तो वो रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ में ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर दोनों चीज हो रहा है, रिडक्शन भी ऑक्सीजन भी। तो A2O3 जो है वो क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। A2O3 जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है। और जो बी है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है B2O3 में। ठीक है। तो ये दोनों ही है, डिस्प्लेसमेंट भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। रेडॉक्स कैसे है, A2O3 जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, वो ऑक्सीजन लूज कर जा रहा है, और बी जो है वो ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है, तो मतलब वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और पहला वाला केस में रिडक्शन हो जा रहा है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change takes place on heating? ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर हम लोग ले लिए, उसको हीट कर दिए, इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। सिंपल सा है। तो when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of the copper powder becomes coated with a black substance which is copper oxide. तो ये ब्लैक जो रेडिश ब्राउन कलर है कॉपर का, रेडिश ब्राउन, वहां से वो चेंज हो जा रहा है, ब्लैक कोटिंग आ जा रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जा रहा है, ब्लैक कलर का हो जा रहा है। तो ये पहला पार्ट है। देन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड सब्सटेंस, मतलब कॉपर ऑक्साइड से हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, अ विजिबल चेंज इन सीन इन, तो केमिकल इक्वेशन लिखना है दोनों के केस में, नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स के आ जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट था उसमें कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, और वो ब्लैक कलर का हो जा रहा था, रेडिश ब्राउन से ब्राउन ब्लैक कलर हो गया। फिर जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन गैस से पास कराएंगे तो वो अगेन रिड्यूस हो जाएगा कॉपर फॉर्म में। ठीक है। तो वो कॉपर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सर्फेस टर्न्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगेन ब्लैक कलर जो है वो फिर से रेडिश ब्राउन कलर में आ जा रहा है। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस से पास करा रहे हैं। तो ये जस्ट इसका इस इक्वेशन का रिवर्स प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में पास कराएंगे तो कॉपर मिल जाएगा, और अगर कॉपर को ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। When dissolved in water, it evolves large amount of heat and forms compound B. ठीक है। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी और केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है। तो पहला क्या होगा, कंपाउंड ए क्या होगा, वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं स्लिकेट लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये फॉर्म होता है। साथ ही साथ में इसमें बहुत सारा हीट एनर्जी भी रिलीज आउट होता है। ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, साथ ही साथ में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो ये बोथ कॉम्बिनेशन भी है प्लस एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मेंशन द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग जब एक्सपोज करते हैं सनलाइट में क्या होता है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है ना। तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इट कलर चेंजेस टू ग्रे एज इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो कलर चेंज हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर, सिल्वर जिसका कलर है ग्रे कलर।
ठीक है, तो ये एग्जांपल है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सेकंड क्वेश्चन क्या था, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया कॉपर पाउडर ऑक्सीजन के साथ हीट करने से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। फिर तीसरा जो है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब हम लोग जिंक ड्रॉप करेंगे इन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। ठीक है, तो वो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, वो ग्रेजुअली फेड हो जाएगा और कलरलेस बन जाता है जिंक सल्फेट का। एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द जिंक मेटल, और इसका आ जाता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। List any two observation. Name the type of chemical reaction taking place and balanced chemical equation for the reaction and the name of the product. ये सब कुछ लिखना है हमें। तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बोला है तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब FeSO4.7H2O। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, कलर चेंजेस, कलर चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, तो स्मेल आता है जब सल्फर प्रोड्यूस होता है, सल्फर गैस, रॉटेन एक टाइप का स्मेल आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो गैस निकल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ में फेरिक ऑक्साइड भी हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं तो थर्मली डिकम्पोज हो जा रहा है। फिर किस में डिकम्पोज हो रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन तो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। नाउ ऐड 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराना है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl। मिक्स द कंटेंट with the help of a glass rod. Now touch the test tube from the outside. So what do you feel on touching the test tube? तो बेरियम ऑक्साइड जब is added into ammonium chloride solution, the bottom of the test tube is found to be cooler. तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन क्या रहा है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ साथ में बेरियम क्लोराइड भी बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता इक्वेशन लिखा हूँ, बेरियम क्लोराइड साथ ही साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर जो है डाउन हो गया। तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इन्फरेंस क्या निकल रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट डू यू फील, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ी ठंडी हो जाती है, और केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पर बैलेंस करके बना दिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड टू गिव बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? Identify the substance that are oxidized and substance that are reduced in the following reaction. तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, तब जाके उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और इसका जस्ट ऑपोजिट ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम लोग को बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, Fe2O3 वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है,
Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe, तो ये रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लूज कर दिया, आयरन बन गया। फिर एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो Fe2O3 is getting reduced to Fe and aluminium is oxidized to Al2O3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर लेड ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन के साथ में तो क्या बनता है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड, तो ये इन्फरेंस निकल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है। फिर और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फर्दर क्वेश्चंस में। फिर कैन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल पुट किया है। तो राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉलोइंग एंड रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे जिंक कॉपर सल्फेट को जो मैंने पहले बताया, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो वो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन बना लेगा ब्लू कलर से चेंज होकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है वो ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है, तो जिंक जो है यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो मतलब क्या हो गया, ये जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और कॉपर सल्फेट क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है टू कॉपर, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लूज कर दे रहा, ठीक है। तो जिंक क्या हो गया, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू ZnSO4 एंड कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिससे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। फिर रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, तो जब एक एसिड लेट सपोज HCl बेस के साथ में जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl एक सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर रिलीज होता है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकता हूं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ आयरन, सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने पूरा डिटेल करके एग्जाम्पल के साथ मतलब इक्वेशन के साथ में रस्टिंग ऑफ आयरन को समझाया, तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो जाता है, इसी कारण रस्टिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, why do chips manufacturer flush bags of chips with gas such as nitrogen। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 उसको हम लोग ब्रेक डाउन करना होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में बनाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H6H2O, साथ ही साथ में एनर्जी। तो जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जिस भी रिएक्शन में एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है। जिस भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज हो जा रहा है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, वो हमारा एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। फिर सेकंड पार्ट क्या है, चिप्स मैन्युफैक्चरर नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ऑक्सीजन एयर क्यों नहीं भर देते, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, चिप्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो चिप्स है वो रैंसिड हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसके जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो टेस्ट कलर सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो चिप्स जो है वो खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ना वो एक
नॉन रिएक्टिव गैस होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ में, क्योंकि आप 11th में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए नाइट्रोजन किसी के साथ में रिएक्ट इजीली नहीं करता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स बैग में फ्लश कर दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन ना हो चिप्स का, और बहुत लंबे समय तक चिप्स फ्रेश रहे और खराब ना हो जाए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे हम रिड्यूसिंग कहते हैं एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत क्लियर कट याद रखना चाहिए। जो खुद रिड्यूस हो जा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Mn प्लस Al2O3। तो स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और एल्यूमिनियम, तो कौन सा रिएक्टिव? तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू मैंगनीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज को रिप्लेस डिस्प्लेस कर देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? वो है एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज बन के क्या बन जा रहा है, Al2O3। Al2O3, तो इसीलिए एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसा मैंने पहले बताया था। और Mn2O2 क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। Mn2O2 क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि कौन ऑक्सीडाइजर है कौन रिड्यूसिंग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। जैसे कि चेंज इन कलर, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें चेंज इन कलर हो जाता है, जैसे कि पहले ही बताया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट वाले में, या कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करने में, इन सब में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल जैसे कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराने में, द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर एंड शाइनी सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। फिर चेंज इन टेम्परेचर किस में होगा, तो जैसे हम पहले ही बताया, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिलिकेट लाइन बनेगा, वो भी हमारा चेंज इन टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अदर एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, द टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज हीट इज इवॉल्व। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो लेड आयोडाइड बनेगा, तो लेड आयोडाइड जो है येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन फॉर्म होता है। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड वाला भी एग्जांपल है, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आपको हर इक्वेशंस के लगभग हर चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एटलीस्ट टू एग्जांपल्स तो केमिकल इक्वेशन याद रहने चाहिए। फिर डिफाइन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट जो है वो रिएक्टेंट साइड में इक्वल होंगे प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, व्हेन फास्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो डिस्कस कर चुका हूँ, पहला दो देख लेते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो पहले डिस्कस हो चुका है। तो जब फास्फोरस क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसको जो है वो बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने से क्या होगा, नेचुरल गैस किसे कहते हैं, CH4, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। तो मीथेन हमारा नेचुरल गैस है, तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा,
वाटर प्रोड्यूस होगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर जैसे कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। इस टाइप के भी रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। फिर रेस्पिरेशन वाला तो पहले भी डिस्कस हो चुका है। फिर why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आयरन और कॉपर में क्या है, कॉपर जो है वो, सॉरी, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जा रहा है, कलर जो है वो चेंज होके रेडिश ब्राउन, सॉरी, इसका ब्लू कलर जो है वो चेंज होके ग्रीनिश कलर में हो जाता है, फेरस सल्फेट का कलर, एंड कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर डिपोजिशन हो जाता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में दिया था इस टाइप का क्वेश्चन। Why are decomposition reactions called opposite of combination reaction? Right equation। तो थ्योरी क्लास में, कंसेप्ट वाले क्लास में बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो वो ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ए बी टूट कर ए प्लस बी बना लेता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ए प्लस बी मिलाकर ए भी बन जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट ऑपोजिट हो रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल से समझाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, ए प्लस बी, ए बी बन गया। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर होता है तो वाटर ब्रेक हो जाता है टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए बी जो है वो ब्रेक हो जा रहा है ए प्लस बी में। तो ये जस्ट ऑपोजिट है, तो आपको ऐसे इक्वेशन से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इस टाइप का मैं बोला था कि ऐसे पूछा जाता है। तो लेड ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन को वो लूज कर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, lead oxide is getting reduced to lead, and carbon is oxidized to carbon dioxide। ठीक है, तो इसमें पता चल गया। तो पीबीओ रिड्यूस हो जा रहा था, लेड ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसे समझ आ गया होगा। फिर मैंगनीज ऑक्साइड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे मैंगनीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर जा रहा है, तो वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। रिड्यूस्ड किसमें हो जा रहा है, तो मैंगनीज क्लोराइड। और HCl इज ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है तो वो H2O बना ले रहा है। ठीक है, तो HCl क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो गया, वो खुद रिड्यूस हो गया, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, साथ ही साथ में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। फिर लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, बहुत ज्यादा इसकी जो इग्निशन पॉइंट है, जो इसकी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन की, इसीलिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन उस पर फोकस कर रहे हैं एनर्जी। और ये क्या है, इससे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम भी नहीं होता। ठीक है, तो इस पर रिसर्च बहुत अभी चल रहा है, इंडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा इस फील्ड में। हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ऑक्सीजन के बिना तो कंबस्शन प्रोसेस नहीं होगा ना। Yet water, which is a compound made up of hydrogen and oxygen, is used to extinguish fire। तो देखिए दोनों ही आग लगाने का काम करता है। अगर सिंगल सिंगल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों ही आग लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब अगर दोनों मिल जाए, H2O बन जाए, तो वो क्या कर रहा है, आग को बुझा दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वाई, इट इज बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, दैट इज वाटर का जो
properties है are different from its constituting element that is H2 and O2। ठीक है, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उससे अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। बाकी आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाता है, रिपीट भी हो जाता है, तो उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट वाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन के लिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी डाउट या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।